Hello there, this is Nikhil Hira. I am pursuing my bachelor's in commerce from Shriram College of Commerce, and we are continuing the HRM series, Human Resource Management. In Unit 1, we had completed Part A, Part B, and we are completing the Part C. तो पार्ट सी में हमारे पास जो जितने भी चैलेंजेस थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बट इन ऑल द चैलेंजेस जो हमने लिस्ट किए थे देयर वर 4 चैलेंजेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी हैं, तो उनके ऊपर हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, उनकी हम बेनिफिट्स और उनको कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, ऑल दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पर्टिकुलर। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, डाउन साइजिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, वीआरएस, ऑल आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अलग से। सो उसके लिए पार्ट सी में हमने चैलेंजेस पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। So starting with this, we will start with the very concept. So when we talk about workplace diversity, what do we understand by it? So the concept says that it is concerned with the similarities. It is concerned with the similarities, differences in such characteristics as age, gender, ethnic heritage, physical ability, race, sexual orientation among the employees. अब क्या मतलब है? देखो, there are many things on which discrimination can occur. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि आज से पहले जो हमारी वर्क फोर्स थी, तो जो अर्लियर टाइम से वर्क फोर्स थी उसमें विमेन या फिर आपके जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं या फिर डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज थी इतनी देखी नहीं जाती थी। मेल डोमिनेंट आपकी वर्क फोर्स होती थी, अलॉन्ग विद दैट आपके डोमेस्टिक लोग ही होते थे, मतलब जो आपकी डोमेस्टिक फ्रंटियर है सिर्फ वहीं से लोग आते थे। ग्लोबलाइजेशन इतनी नहीं हो रही थी उस मूवमेंट पे, लोग बाहर से नहीं आते थे एक ही ट्रेड का काम करने, सो देयर वर डिफरेंसेस। बट इफ आई टॉक अबाउट एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन is a popular concept इस मूवमेंट पे। फिजिकली एबल्ड पीपल आर प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशंस कि आपको इतनी सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी एक कंपनी में, डिफरेंट रेस के पीपल आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो एक चीज़ का डर रहता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ये डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए क्या होता है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी पे फोकस दिया जाता है अलग से। सो अब मैं बताता हूँ आपका क्या मतलब है इसका। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी ना, आप डायरेक्टली पूरी डाइवर्सिटी जितने भी बेसिस है, जितने भी एलिमेंट्स है, उनको आप एक साथ नहीं रख सकते, उनको आप ना अलग अलग रखते हो। क्यों? व्हेन आई टॉक अबाउट डाइवर्सिटी ना, देखो, इवन व्हेन आई टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी देखो स्टैंड्स एज अ एडवांटेज टू अस एज वेल, और डिसएडवांटेज भी रहती है, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, डिसएडवांटेज एज इन कि हमारा जो डिसीजन है वो लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? सब लोगों के पर्सपेक्टिव्स अलग है, सब लोग अलग सोचते हैं, सब लोगों का कल्चर अलग है, सबको लग रहा है कि ये चीज़ करना इस मोमेंट पे गलत है, किसी को लग रहा है ये चीज़ इस मोमेंट पे करना सही है। ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि उनको अमेंड करके सिमिलर बनाए, बट उन चीज़ों को सिमिलर नहीं बना रहे जो हम उनके कोर से जुड़ी हुई हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट कोर से जुड़ी हुई हैं, सी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। These are the primary dimensions, and when I talk about primary dimensions, I talk about things that are related to their core, ठीक है। उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स हो गए, या फिर उनके रिलीजियस बिलीव्स हो गए, या फिर उनका जेंडर हो गया, या फिर उनका एज हो गया, रेस हो गया, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज हो गई। दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर कोर एलिमेंट्स, जिनके ऊपर हम कोई भी अमेंड नहीं चाहते, ठीक है, बिकॉज हम करना भी क्यों चाहेंगे। बट द अदर थिंग्स दैट वी वांट टू अमेंड, और जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो सिमिलर हो जाए, जो हमारे ऑफिशियल या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसे कन्वर्ट हो जाए, वो क्या क्या होती है? इनकम, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, एथिक्स, रिलेशनशिप स्टेटस, हेल्थ हैबिट्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जनरल अपीयरेंस। अब मतलब क्या है इससे? देखो, प्राइमरी डायमेंशंस में हम कुछ भी नहीं कह रहे। किसी पर्सन का कोई सा भी रेस है, ऑर्गेनाइजेशन को उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इधर आए, अच्छे से काम करे, और उनको हम उनकी जो डिलीवरेबल हमें प्रोवाइड कराना है हम वो प्रोवाइड कराएं। बट इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्टाइल, कंपनीज में आप देखोगे ना, कम्युनिकेशन क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो क्लासेस कराता है कि आपने इंग्लिश सिखा रहे हो आप लोगों को, ठीक है। रिलेशनशिप स्टेटस, आपको एक आपको पार्टीज में इनवाइट कर रहा है, एनुअल आपको एनुअल टूर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशन, कि आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ फेमिलियर हों। एथिक कस्टम्स, हर एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी, फॉर एग्जांपल दिवाली हो रही है, डजेंट मीन कि कौन लोग कहाँ से आए हैं, सब लोग एक साथ आके उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी और रिलीजन का कोई और फेस्टिवल है उसको भी सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट जनरल अपीयरेंस, एक कोड दे रहे हैं कि हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट दे रहे हैं कि आपको यही कपड़े पहन के आने हैं। सो ऑल आर द थिंग्स, ऑल दीज आर द थिंग्स जो हम अमेंड कर रहे हैं। देखें, सेकेंडरी चीजें चीजें जो है वो हम अमेंड कर रहे हैं, सेकेंडरी डायमेंशन हम अमेंड कर रहे हैं, बट जो प्राइमरी डायमेंशन है, जो कोर एलिमेंट्स है, उनको हम अमेंड नहीं करते। सो दैट इज द थिंग कि जो डिवीजन होता है आपका किसमें, डाइवर्सिटी में, वो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डिवीजन रेफर्स टू कोर एलिमेंट्स, ठीक है,
कोर एलिमेंट्स जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे ऑपरेशन को और वो बदले नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने अभी अंदर बॉक्स में रखे हुए हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी डायमेंशंस, द कोलेटरल और सपोर्टिंग ट्रेट्स, वो सभी ट्रेट्स या वो सभी चीजें जो प्राइमरी डायमेंशन को सपोर्ट करे उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, विच कैन बी अमेंडेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन, सी इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अनदर प्लेस, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का रेस डिफरेंट होगा, उसका सिर्फ रेस ही डिफरेंट नहीं है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी डिफरेंट होगा। वो कम्युनिकेट किस में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश में बात कर रहा है बट उसका एक्सेंट बात करने का थोड़ा अलग है, ठीक है, वो समझ नहीं आ रहा, तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन अमेंड, इस चीज पे हम काम कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी नीड, सेकेंडरी डायमेंशंस पे हम काम करें और प्राइमरी डायमेंशंस को हम कुछ भी ना कहें। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी डाइवर्सिटी में क्या प्राइमरी होता है और क्या सेकेंडरी होता है। एक जो एचआर मैनेजर है उसको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ही कैन नॉट आस्क अ पर्सन टू चेंज द कोर एलिमेंट्स, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट होल्ड्स बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्राइमरी डायमेंशन सेट असाइड द सेल्फ इमेज एंड दैट इज द रीजन, ठीक है, अभी हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, हम तब से सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी डायमेंशन क्या होता है, सेकेंडरी डायमेंशन क्या होता है। द रीजन बीइंग जो आपकी प्राइमरी डायमेंशन है ना वो आपको एक सेल्फ इमेज दे रही है, आप कौन हो, आप क्या हो, दैट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम प्राइमरी डायमेंशन, कोर एलिमेंट्स, और आप कैसे काम कर रहे हो, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपके क्या रिलेशन बन रहे हैं लोगों से, दैट इज सेकेंडरी डायमेंशन, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी कैन अमेंड फ्रॉम आवरसेल्फ। यहां तक बात क्लियर हो गई। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्लूजन। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी की ना पॉइंट या डाइवर्सिटी की बात वहां पे खत्म नहीं हो जाती कि हमने डाइवर्सिटी को समझ लिया, नहीं, डाइवर्सिटी को समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा जो मेन काम होता है इट इज टू एक्सेप्ट, और वो जो एक्सेप्ट वाला पॉइंट है वो आता है आपका इंक्लूजन में, ठीक है। सो इंक्लूजन रेफर्स टू सिग्निफाइज टू कोलैबोरेटिव supportive and respectful environment that increases the participation and contribution of all employees। जितने भी employees हैं उन सबको आप एक ऐसा environment दे रहे हो जो कि collaborative है, जो कि supportive है और सबको एक मतलब respect मिल रही है सब person को एक दूसरे के लिए। This particular environment is called inclusion, ठीक है। यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है कि what are the differences, क्या diversity है, बट सबको include किया जा रहा है, ठीक है। That's it. So next thing that we are going to discuss is कि जो diversity है वो बढ़ कैसे रही है, source क्या है diversity का, कहाँ से आ रही है diversity। आई गेस अब तो आप बता देंगे ऐसे ही, आई डोंट थिंक सो हैव टू गो थ्रू द पॉइंटर्स बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इनफ इसके बारे में। तो डाइवर्सिटी, ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर में ग्रोथ मतलब कि होटल्स बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने होटल बनाया इंडिया में, अभी मैं टॉक अबाउट होटल, तो दिस इज अ सर्विस सेक्टर जो इतना ग्रो कर रहा है कि इंडिया में तो है ही है, अलॉन्ग विद दैट बाहर भी खोल दिया उन्होंने। बट अब अगर वो बाहर खोल रहे हैं तो डू दे हैव टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी या कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एज वेल, समझने पड़ेंगे। अब वहां के डाइवर्सिटी को अडेप्ट करना, ऑल दीज थिंग्स शोज की डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ ग्रोइंग डाइवर्सिटी। नेक्स्ट दैट वी हैव इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। हमारे इधर जो कंपनीज है वो दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, ठीक है। अब कोलैबोरेशन करने पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है एक कंपनी का और दूसरी कंपनी का वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो रहा है, ठीक है। अलग अलग लोग आते हैं दूसरी कंपनी से और यहाँ पे आके काम करता है, तो जब ये चीज़ होती है तो कल्चरल वैल्यूज एक्सचेंज होती है, ठीक है। हम एक दूसरे की एथनिसिटी समझते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी फोकस ऑन, तो दिस इज समथिंग दैट कम्स अंडर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी वॉज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, मारुति सुजुकी वॉज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, बट क्वेश्चन है कि उन्होंने आके एक लोकल किसी ब्रांड के साथ अलायंस क्यों की। द रीजन, जो जापान से ब्रांड आई थी उन्होंने किसी के साथ की, वॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ थिंग्स हैपन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल अलायंस है, इसके साथ अलायंस में आने के बाद व्हाट दे वर एबल टू डू, दे वर एबल टू होल्ड ऑन टू द कस्टम्स ऑफ कंट्री, कि यहाँ पे कैसे बिजनेस चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में दे वर एबल टू गेट by doing this. So it's a good example of showing how diversity grows and how what is the solution of like working in diversity. Next we have legal requirement. तो सी हर जगह होता है लीगल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉलेजेस, इफ वी टॉक अबाउट लाइक जॉब्स, तो वहाँ पे कोटा होता है, कोटा फॉर डिफरेंट थिंग्स, मतलब रिजर्व सीट्स होती हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं आपकी उन सेक्टर्स के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक होते हैं, या फिर होती है आपकी फिजिकली डिसेबल्ड
पीपल, ठीक है, उन लोगों के लिए तो ये जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है इसको फिल करना नेसेसरी होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रखते हैं और ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फिल होती है, नेसेसिटी है, सिंस इट इज बीइंग फिल्ड, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर ये पक्का पक्का आपकी फिल हो रही है तो डाइवर्सिटी तो आएगी, यू नो दिस मच कि डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गया आपके पूरे ग्रुप में। दैट इज द रीजन आपका एक सोर्स बन जाता है कि डाइवर्सिटी ग्रो कर रही है कहीं से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चेंज कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है कि कैसे पहले टाइम जो था वो मेल ड्रिवन वर्कफोर्स होती थी, डोमेस्टिक फ्रंटियर से ही लोग आते थे, लेकिन अब वैरायटी बढ़ गई है धीरे धीरे, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज जहां से आपकी डाइवर्सिटी ग्रो कर रही है, दैट्स इट। नाउ कमिंग बैक टू कि व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट फ्रॉम डाइवर्सिटी। अब हमने इतनी बात कर ली भाई कि डाइवर्सिटी 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 क्या है, डाइवर्सिटी क्यों बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है, लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बट नाउ वी आल्सो हैव टू डिस्कस कि डाइवर्सिटी को लाने का रीजन क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कस्टम्स दस इंक्रीज वेराइटी कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्क एनवायरमेंट, कॉम्पिटेंसीज, कल्चर, उसके बाद आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये सभी पॉइंटर सभी अलग अलग लिखे हैं, बट अगर आपको एक बेसिक वो लेनी है आइडिया, तो बेसिक आइडिया ये है कि जब लोग अलग अलग जगहों से आते हैं ना, सबका वर्क करने का तरीका, सबका वर्क एक्सपीरियंस, सबका बात करने का तरीका, सबका किसी चीज को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। और व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, डिफरेंट आइडियाज एक साथ आके काम कर रहे हैं, तो जो कंक्लूजन आता है ना, दैट कंक्लूजन इज द बेस्ट कंक्लूजन अवेलेबल, बिकॉज सब लोगों ने अपना इनपुट दिया है, सबने अपनी इनसाइट दिया है, और जो सबसे अच्छा आपको एक परम्यूटेशन मिल रहा था, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा था, वो ऐसा कंक्लूजन आपने प्रोड्यूस किया। सो दैट इज द रीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी होना, बिकॉज जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है मार्केट में, वो हर पर्सन के पास जाएगा, वो डाइवर्सिटी फेस करेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहले डाइवर्सिटी फेस कर चुका है, कहां पर, कंपनी के अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, एंड दैट इज द रीजन डाइवर्सिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट अदर पॉइंट, सबसे पहले अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द टैलेंट। आजकल का जो टैलेंट है, मतलब आजकल की जो न्यू ज्वाइनीज हैं या फिर जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज बेटर रहेगा, मतलब जो आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अब उनकी बात करें तो उनके दिमाग में थिंकिंग नहीं है कि मेल ड्रिवन वर्कफोर्स होनी चाहिए, नहीं, वो चाहते हैं कि एक बैलेंस हो, एक बैलेंस मेंटेन रहे, वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिले किनको, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को, वो चाहते हैं कि डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो व्हेन समथिंग लाइक दैट इज सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो टैलेंट होता है वो अपने आप अट्रैक्ट होता है। आजकल देखा गया है दैट देयर वर मेनी प्लेसेस जहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था, बट लोग छोड़ देते हैं बिकॉज दे सेड कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था वहाँ पे, बट दे ज्वाइन टू सम अदर प्लेस, ऑल्दो वहाँ पे इतना अच्छा अमाउंट नहीं मिल रहा, बट वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है एंड दे फील लाइक दे कैन ग्रो देयर। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसलिए डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग अप टू द वेरी लास्ट पॉइंट, दैट इज गुड इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड इमेज रेफर्स टू कि डाइवर्सिटी के बारे में बात करना, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक गुड इमेज प्रिवेल करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, देयर वाज दिस वन एड इन स्टारबक्स। स्टारबक्स की एक एड थी जिसमें दे वर प्रमोटिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि दे वर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ कि अगर कोई सेक्सुअली ओरिएंटेशन किसी कुछ और है एंड दे आर एबल टू एक्सेप्ट इट, व्हाई आर वी नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट फॉर देम। सो दिस वाज द आइडिया, सो इट वाज जस्ट टू मार्केट, ठीक है, आपका आइडिया था इन ऑर्डर टू गेट अ गुड इमेज, तो उन लोगों को गुड इमेज तो मिली ही मिली, बट अलॉन्ग विद दैट क्या क्या हुआ, उनकी जो आपकी वर्क फोर्स है उसमें डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग खुद आने लगे, उन्होंने खुद अप्लाई किया, ठीक है, मोरओवर उनकी सेल्स इंक्रीज हो गई। सो ऑल दीज फैक्टर्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इंक्रीज हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। सो दैट इज द रीजन वाई डाइवर्सिटी होना, और उसके साथ उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करना, all these steps are important. So that's it for diversity. Now we'll just talk about the very last thing जो diversity की बची है, that is how are we going to manage the diversity. So if I talk about management, तो this is a commitment of top level managers. जो top level management है ना, ये उसकी commitment है कि भाई मेरे को diversity को accept कराना है। अब उसके लिए वो क्या करेंगे, वो policies बनाएंगे, वो मिशंस बना के देंगे कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी है दैट सेज कि आपको इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों के लिए इतनी सीट्स रिजर्व करके रखनी है। अब वो लोग इनकरेज होंगे कि हम आए, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और वहां पे काम करें, ठीक है। दिस इज हाउ मैनेजमेंट कैन सपोर्ट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी हैव चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। अब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस वन पर्टिकुलर कंपनी दैट वाज हेंकेल। हेंकेल वाज अ जर्मन कंपनी, तो उनके दिमाग में क्या था कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है, तो उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट 3 ज्वाइनी होंगे ना, उनका आपका एज, जेंडर और नेशनैलिटी सब डाइवर्स होना चाहिए, एक भी मैच नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर ये तीनों चीजें अलग अलग होंगी
सबसे पहले ही आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उसमें 3 लोग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के होंगे, तो दैट वाज द होल डिफरेंस, ठीक है। इससे जो मैनेजमेंट है उसने शो किया कि हम डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रिएशन ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स। अब इन ऑर्डर टू शो कि हम सपोर्ट कर रहे हैं किसको, डाइवर्सिटी को, वी कैन डू वन थिंग, हम सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी टाइम्स जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेल बनाया जाता है कंपनीज में, जहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट लोग, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ से जो लोग आते हैं वो लोग उस सेल को ज्वाइन करते हैं और बाद में वो इनकरेज करते हैं औरों को कि दे ज्वाइन इट एंड दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड मेनी अदर थिंग्स एंड लाइक let people know about it and many other things. So these are the different things that a particular organization can do, ठीक है। along with like celebrating festivals, they can also focus on one thing, since this cell is only made for them, मतलब एक particular minority के लिए बना है कि माइनॉरिटी पार्टिसिपेट कर रही है, उनको इनकरेज करे, वो उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको डील करे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे डील करे। और इन द वेरी एंड वी हैव डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है ना उनको हम रिकॉर्ड करता है। डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मतलब कि हमने कितनी डाइवर्सिटी को कैसे सपोर्ट किया है, कितनी सीट्स हमने रिजर्व किया है, हमारे पूरी वर्कफोर्स में कितने लोग कौन कौन सी डाइवर्सिटी से आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ऐसे हमारे 3 और टॉपिक बचे हैं, दैट इज समथिंग दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay tuned, and if you have any doubt, you can post that in the comment box. That's it. Thanks a lot.